अब हम बात करेंगे मैसूर की। ठीक है, मैसूर में हमें देखना है 4 युद्ध, और 4 युद्ध कौन कौन से हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस था, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड वेलेजली था। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली था। कौन था, लॉर्ड वेलेजली था। ये चारों मैसूर युद्ध के समय हमने गवर्नर देख ली। अब हम देखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1767 से लेकर सन 1769 ईस्वी तक हुआ। ठीक है, इस युद्ध में हैदर अली ज़्यादा पावरफुल था। ठीक है, कौन, हैदर अली। ठीक है, हैदर अली ज़्यादा पावरफुल था, तो हैदर अली अंग्रेजों से जीतता है और अपनी शर्तों पर 1869 ईस्वी में मद्रास की संधि के तहत ये युद्ध समाप्त करता है। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1780 से लेकर सन 1784 ईस्वी में हुआ। सन 1782 ईस्वी में पोर्टनॉफ के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। बाद में टीपू सुल्तान इस युद्ध को जारी रखता है, और कौन से युद्ध, पांडिचेरी की संधि के तहत ये कौन सी युद्ध, मंगलोर की संधि के तहत ये युद्ध समाप्त होता है। ठीक है, मंगलोर की संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हुआ था। फिर आता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सन 1790 से लेकर सन 1792 ईस्वी तक होता है, और सन 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत युद्ध समाप्त हुआ। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1799 ईस्वी में हुआ। सन 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हो जाती है। अब टीपू सुल्तान से संबंधित कुछ फैक्टों की बात कर लेते हैं, जैसे कि टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है। इसके ध्वज पर दहाड़ते हुए शेर की तस्वीर हुआ करती थी। इसने पातशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, टीपू सुल्तान को टीपू सुल्तान को भारतीय मिसाइलों का अग्रदूत कहा जाता है। इसने विदेशों में अपने राजदूत भेजे थे। इसने नेपोलियन बोनापार्ट से अपने संपर्क स्थापित किए थे। इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था। ठीक है, टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल मैसूर महल था। ठीक है, मैसूर महल था। अब हम बात करेंगे सिख धर्म की। तो सिख धर्म की मात्रा, सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हैं। 10 गुरुओं के बारे में जानना। प्रथम गुरु कौन हुए, प्रथम गुरु है नानक देव। ठीक है, गुरु नानक देव की मात्र उनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी सेवाग्राम में हुआ था। ठीक है, तलवंडी सेवाग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम था कल्याण वेदी और इनकी माता का नाम था तृप्ता। ठीक है, उन्होंने गुरु का लंगर व्यवस्था, संगत एवं पंगत व्यवस्था प्रारंभ की। ठीक है, संगत एवं पंगत व्यवस्था प्रारंभ की। इसकी मात्र, इसके बाद हम बात करें, देखो गुरु नानक ने और क्या किया। गुरु नानक ने मानव बंधुत्व का धर्म उपदेश दिया होता, और गुरु नानक की मात्र बाबर हुमायूं के समकालीन थे। इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हो गई। ठीक है, करतारपुर में हो गई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु करतारपुर में हो गई 1539 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद। ठीक है, गुरु अंगद की मात्र ने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया, और गुरु नानक की जीवनी इन्होंने लिखी थी। ठीक है, इन्होंने गुरु का लंगर व्यवस्था, संगत एवं पंगत व्यवस्था को स्थायी बना दिया। ठीक है, संगत एवं पंगत व्यवस्था को स्थायी बना दिया, और इन्होंने क्या किया, और उन्होंने क्या किया, गुरु अंगद ने, इनका प्रारंभिक नाम लहणा था। बस इतना ही चीज़ें याद रखना है, इनका प्रारंभिक नाम लहणा था। इसके बाद तीसरे गुरु अमरदास की बात करें, इन्होंने हिंदुओं से पृथक होने वाली विवाह पद्धति, लवन पद्धति प्रारंभ की। उन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की तथा प्रत्येक पर एक महंत स्थापित किया। अकबर ने गोविंदवाल जाकर गोविंदवाल जाकर इनसे भेंट की, और गुरुपुत्र भिवानी को कई गाँव दान में दिए थे। सिखों के चौथे गुरु कौन हुए, गुरु रामदास हुए। भिवानी के पति थे। उन्होंने अकबर द्वारा मूल्य भूमि पर अमृतसर जलाशय और अमृतसर नगर की स्थापना करवाई थी, और उन्होंने अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव को सिखों का 5वां गुरु बना दिया। इसके बाद था गुरु अर्जुन देव की मात्र उन्होंने अमृतसर जलाशय के मध्य अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया था। इस पर स्वर्ण छत्र किसने लगवाई थी, तो महाराजा रणजीत सिंह ने लगवाई थी। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह ने लगवाई थी। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। गुरु अर्जुन देव ने और क्या किया, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने इन्हें मरवा दिया था। ठीक है, जहांगीर ने इन्हें मरवा दिया था। ठीक है, राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने इन्हें मरवा दिया था। ठीक है, फांसी पर चढ़वा दिया था। इन्हें ही सच्चा बादशाह कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले जो गुरु हुए वे हुए छठे नंबर गुरु कौन थे, हरगोविंद की बात करें, उन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया। इन्होंने सिखों को मांसाहारी होने के लिए कहा। इन्होंने सिखों इन्होंने अमृतसर नगर की किलेबंदी करवाई। ठीक है, उन्होंने अकाल तख्त ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किया। ये 2 तलवार बांधकर दरबार में बैठते थे, और दरबार में नगाड़ा बजाने की परंपरा भी इन्होंने ही प्रारंभ की थी। ठीक है, दरबार में नगाड़ा बजाने की परंपरा भी इन्होंने ही प्रारंभ की थी, और सबसे पहले मुगलों से संघर्ष इन्हीं का हुआ था। इसके बाद सिखों के 7वें गुरु हुए हर्राय। सिखों के 8वें गुरु कौन हुए, सिखों के 7वें गुरु हर्राय। सिखों के 8वें गुरु कौन हुए, सिखों के 8वें गुरु हुए
हरकिशन चेचक रोग से, ठीक है, इन्होंने औरंगजेब को दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में समझाया था। चेचक रोग से इनकी मृत्यु हुई थी। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर हुए। इस्लाम धर्म नहीं अपनाने के कारण औरंगजेब ने इन्हें मरवा दिया था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म सन 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इनका निवास स्थान आनंदपुर साहिब और कार्यस्थली पाउंटा थी, जो कि हिमाचल प्रदेश में इनके द्वारा बसाया गया नगर था। उन्होंने सन 1699 में वैशाख के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना की से ही आधुनिक सिख धर्म का, यहीं से आधुनिक सिख धर्म का जन्म माना जाता है। और खालसा पंथ की स्थापना की और पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। इन्होंने सिखों को 5 ककार कंगा, केस, कृपाण, कच्चा और कड़ा रखने के लिए कहा था। इन्होंने पुरुषों को अपने नाम के अंत में सिंह और महिलाओं को कौर जोड़ने के लिए कहा था। इन्होंने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा। उन्होंने आदि ग्रंथ को वर्तमान स्वरूप दिया और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, जफरनामा, जो कि इन्होंने फारसी भाषा में लिखी थी। सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने, इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। सन 1708 ईस्वी नांदेड़ में गुल खान ने इनकी हत्या कर दी। अब आता है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य की बात करें तो देखो, मराठा साम्राज्य में हम पेशवा यहाँ पर पढ़ेंगे। पेशवा में सबसे पहले पेशवा आते हैं बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थे। ठीक है, इनका टाइम पीरियड सन 1713 से लेकर सन 1720 ईस्वी तक रहा। इन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। ठीक है, द्वितीय संस्थापक माना जाता है। इसके बाद इनके पुत्र ठीक है, इनके बालाजी विश्वनाथ के पुत्र कौन थे? पेशवा बाजीराव। ठीक है, पेशवा बाजीराव प्रथम। ठीक है, पेशवा बाजीराव प्रथम सन 1720 से लेकर सन 1740 ईस्वी तक ये पेशवा रहे। उन्होंने अटक से कटक तक किसी ध्वज लहराएंगे ये नारा दिया था। इन्होंने हिंदू पद बादशाह का नारा दिया था। इसके बाद सन 1728 ईस्वी में इन्होंने एक युद्ध लड़ा, पालखेड़ा के युद्ध, और हैदराबाद के निजाम उल चिनकिल खान को उन्होंने पराजित किया था। सन 1737 ईस्वी में उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया। समय दिल्ली का शासक जो था, मुगल बादशाह जो था, वह मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली छोड़ने को तैयार हो गया था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाले पहले पेशवा थे। सन 1740 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला जो पेशवा बनता है वह पेशवा बनता है बालाजी बाजीराव। इनके पुत्र बालाजी बाजीराव बनते हैं। नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। सन 1740 से लेकर सन 1761 ईस्वी तक रहे। इन्हीं के शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें एक तरफ तो थे सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव मराठों की तरफ से, और दूसरी तरफ से अहमद शाह अब्दाली से दुर्रानी का इसकी सहायता कर रहा था। अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम। इसमें मराठे हार जाते हैं, सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और सन 1761 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसके दूसरा पुत्र शासक बनता है और इसका नाम क्या था? माधवराव फर्स्ट। ठीक है, माधवराव प्रथम। ठीक है, माधवराव प्रथम कब से कब तक रहे? तो सन 1761 से लेकर सन 1772 ईस्वी तक रहे। इन्होंने मराठों खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लौटाया। इन्होंने मुगल बादशाह शालम द्वितीय को पुनः मुगल गद्दी पर स्थापित किया, जिससे खुश होकर मुगल बादशाह शालम द्वितीय ने वकील उल मुतलक और अमीरुल उमरा की उपाधि दी थी। सन 1772 ईस्वी में टीबी रोग से इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर अगला जो पेशवा बनता है वह बनता है नारायण राव। ठीक है, नारायण राव सन 1772 ईस्वी से लेकर सन 1773 ईस्वी तक ही रह पाता है। इसके चाचा रघुनाथ राव राघवा द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है और स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया जाता है। लेकिन नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया द्वारा से पेशवा नहीं बनने दिया था। नारायण राव के नवजात शिशु था एक, जिसका नाम था माधवराव सेकंड, जिसे माधव नारायण राव के नाम से था, उसे पेशवा बनाया जाता है और स्वयं संरक्षक उसके बन जाते हैं। नाना फडणवीस को मराठों का मेकियावेल कहा जाता है। अब इस नए पेशवा का टाइम पीरियड रहता है सन 1773 से लेकर सन 1795 ईस्वी तक। अब यहीं पर रघुनाथ राव राघवा जाकर अंग्रेजों के साथ मिल जाता है और अंग्रेजों के साथ 1775 ईस्वी में एक संधि करता है, जिसे कहते हैं भैया सूरत की संधि, जिसके तहत रघुनाथ राव को सैनिक सहायता दी गई थी। अब जिसके चलते अंग्रेज क्या करते हैं? मराठों पर, पेशवा पर आक्रमण कर देते हैं, पूना पर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, पूना पर आक्रमण कर देते हैं, लेकिन अंग्रेज हार जाते हैं क्योंकि इस समय पेशवा ज़्यादा पावरफुल है। और पेशवा के साथ अंग्रेजों की एक संधि होती है सन 1736 में, पुरंदर की संधि, जिसके तहत रघुनाथ राव की सैनिक सहायता को वापस ले लिया जाता है। अब इन दोनों संधियों को पहुंचा जाता है ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। यहाँ पर ब्रिटेन की पार्लियामेंट सूरत की संधि को मान्यता प्रदान कर देती है और पुरंदर की संधि को खारिज कर देती है, जिसके तहत दोबारा से रघुनाथ राव को सैनिक सहायता दी जाती है और दोबारा से आक्रमण करते हैं पूना पर, लेकिन फिर भी हार जाते हैं। ठीक है, एक युद्ध होता है सन 1779 ईस्वी में, तेलगांव का युद्ध, उसमें हार जाते हैं अंग्रेज और पेशवा के साथ सन 1779 ईस्वी में ही एक संधि कर लेते हैं, बड़गांव की संधि। इसके बाद अंग्रेज दोहरा आक्रमण करते हैं। एक तो पूना में आक्रमण करते हैं और एक आक्रमण करते हैं ग्वालियर में। तो पूना में तो यह हार जाते हैं, लेकिन ग्वालियर में जीत जाते हैं। सन 1782 में महाजीत सिंधिया के साथ एक संधि होती है, जिसे कहा जाता है सालाबाई की संधि। और सालाबाई की संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कब से कब तक था? तो सन 1775 से लेकर सन 1782 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। अब आता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 ईस्वी तक चला। ठीक है, अब इस समय पेशवा कौन है? इसकी पूरी पृष्ठभूमि जान लो। देखो, इस समय पेशवा कौन है? रघुनाथ राव का पुत्र बाजीराव
सेकंड, ठीक है। बाजीराव सेकंड ये क्या करता है, सिंधियाओं के साथ मिलकर इंदौर के होलकर वंश के यशवंतराव होलकर भाई बिट्टूर की हत्या कर देता है, जिससे क्रोधित होकर यशवंतराव होलकर पुनः पर आक्रमण कर देता है। तो बाजीराव सेकंड यहाँ से भागकर कहाँ पहुँचता है, सीधे अंग्रेजों के साथ पास पहुँचता है और अंग्रेजों के साथ 1802 ईस्वी में वसंत की संधि कर लेता है। इसके तहत 1802 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ साख संधि कर लेता है। तो साख संधि करने वाला पहला पेशवा था। मराठों के पतन में सबसे ज़्यादा योगदान इसी का रहा है, ठीक है। अब एक एक करके अंग्रेज सभी को पराजित करते हैं। जैसे कि हम बात करें तो सूदे राजा सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में होती है। सुरजी अर्जुन गांव की संधि किस किन के मध्य होती है, सिंधियाओं के साथ और अंग्रेजों के साथ, ठीक है, अंग्रेजों के मध्य। सुरजी अर्जुन गांव की संधि देवगांव की संधि भोसले और अंग्रेजों के मध्य हुई, ठीक है। राजापुर घाट की संधि, ठीक है, राजापुर घाट संधि 1804 ईस्वी में अंग्रेजों और होलकरों के साथ होती है, ठीक है, होलकरों के साथ होती है। इसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से लेकर 1818 ईस्वी तक चला। पेशवा बाजीराव सेकंड को अंतिम पेशवा माना गया और उसे बिठूर कानपुर में निर्वासित कर दिया गया। 1816 ईस्वी में संधि हुई किसकी, 1816 ईस्वी में नागपुर की संधि हुई। 1817 ईस्वी में ग्वालियर और पूना की संधि हुई और 1828 ईस्वी में मंदसौर की संधि होती है।